हेलो नमस्कार साथियों। हमने पीछे की क्लास में कक्षा 9 के 2024-25 का जो सेशन था, कक्षा 9 के 2024-25 के सेशन में अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को हल किया था। अब इसमें हम आगे की जो क्वेश्चन श्रृंखला है वो 28 से आगे जो क्वेश्चन है उसको हम इस क्लास में हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा गया है सरल कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है अपना कि सरल करना है किसको, √32 प्लस √48, √32 प्लस √48 बट्टा में है √8 प्लस में है √12। इसको हम सरल करेंगे। तो सबसे पहले इसको सरल करने के लिए 32 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लिखते हैं तो अंडर रूट में हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हो गए 32 का अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। प्लस अगर 48 की हम बात करें तो 48 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 48। बट्टा में अब हम इसको करेंगे हल। हल में अगर लिखें तो बट्टा में जो √8 है उसका मान हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और प्लस में 12 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम इसका आगे का अगर हल करें तो आगे के हल में क्या करेंगे कि अंडर रूट में जो संख्या आई है उस संख्या में अगर कोई संख्या अगर वर्गमूल के रूप में है और उसका हम वर्गमूल निकाल पा रहे हैं तो इसको हम लिख देंगे 2 और 2 बाहर, 2 जोड़ा इसका और 2 जोड़ा इसका, 2 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 √4 बन जाएगा, नहीं सॉरी 4 √2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये 2 और ये 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4 √3। बट्टा में देखिए यहाँ पे ये जोड़ा बाहर निकल जाएगा और ये जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो बट्टा वाली संख्या में आ जाएगा 2 √2 प्लस 2 √3। अब देखिए आगे के स्टेप में हम हल करेंगे तो इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लिया तो बचा √2 प्लस √3, ठीक है। बट्टा में यहाँ पे 2 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा तो √2 प्लस √3 बचा। अब यहाँ पे ये कोष्ठक वाली संख्या और ये कोष्ठक वाली संख्या समान है तो दोनों एक दूसरे से कट जाएगी। उत्तर बचेगा अपना 4/2, 4/2 और इसका उत्तर होता है 2, इसका सही उत्तर है। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 29वां, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 अपना क्या है, संख्याओं। 30वें क्वेश्चन में है संख्याओं 3/5 और 4/5। तो हम 3/5 और 4/5 दोनों को एक दूसरे से परे लिख देंगे, मतलब बीच में गैप लगा के लिख देंगे। इसके बीच 3 परिमेय संख्या लिखनी है तो इसको भी 4/4 से गुणा करेंगे, यानी जितनी संख्या इसके बीच निकाली उससे एक ज़्यादा का एक इकाई भिन्न लेंगे और उसे गुणा करेंगे। तो 3/5 को भी 4/4 से गुणा कर देंगे और 4/5 को भी 4/4 से गुणा कर देंगे। अब 4/4 से क्यों, क्योंकि इनके बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/20, 12/20, यानी ये 12/20 जो है वो 3/5 की तुल्य भिन्न निकल गई और यहाँ पे हो जाएगा 16/20, 16/20। अब हमें क्या करना है, अब हर दोनों का समान है, देखो 20 इसका है और 20 ही इसका है। अब ऊपर वाला जो अंश की संख्या है वो इनके बीच वाली, इन परिमेय संख्याओं के बीच वाली ही संख्या हो जाएगी। तो 12/20 और 16/20 के बीच 3 परिमेय संख्या हो जाएगी 13/20, 14/20 और 15/20, 15/20। ये इसकी जो किसके बीच की संख्याएं हैं, ये है 3/5 और 4/5 के बीच की संख्याएं हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 की। 31वां क्वेश्चन क्या है, x बराबर 0, x बराबर 0 पर किसका मान निकालना है, 5x प्लस 4x² प्लस 3 का मान निकालना है, यानी x की जगह में 0 रखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 के गुणा में 0। अब तो गुणा का चिन्ह लगाने के बजाय हम इसको कोष्टक में भी लिख सकते हैं, 5 कोष्टक 0
प्लस 4 कोष्टक 0 पर घात 2 प्लस 3। अब हम इसको हल करें तो यहाँ पे 5 गुणा 0 हो गया 0, यहाँ पे 4 गुणा 0 पर घात कितनी भी हो 0 ही रहता है, और वो 4 से गुणा होकर 0, प्लस में हो जाएगा 3। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अब हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में ऐसा पूछा गया कि पी एक्स यानी एक पॉलिनोमियल्स दिया गया पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया पी ऑफ एक्स है 5x प्लस 6, 5x प्लस 6। इसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। अब इसका शून्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, यानी पी एक्स की जगह 0। तो यहाँ पे हमें जो पी एक्स दिख रहा है उसकी जगह 0 रख देंगे और यहाँ लिख देंगे 5x प्लस 6। अब जो दो पद है यहाँ पे, एक पद ये है एक पद ये है, ये चर पद है ये अचर पद है, तो चर पद को यहीं रखेंगे 5x को, 6 जो है वो इस पक्ष में आ जाएगा। अब जो चर पद है उसमें भी एक अचर गुणांक है 5, उसको भी हम आगे भेज देंगे, तो अक्स इधर बचेगा, यहाँ आ जाएगा -6 के बट्टा में 5। कौन सा 5, ये वाला, इसके बट्टा में आ गया। तो अक्स का जो मान आया है वो -6/5 क्या है, -6/5 इस बहुपद का जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है पी एक्स बराबर 5x प्लस 6, इसका क्या है, शून्यक है। इसका क्या हो जाएगा, ये शून्यक। ये अपना आंसर हो गया 32 नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि x बराबर 4y का, 4y के कोई दो हल, कोई दो हल। अब x बराबर 4y के कोई दो हल निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें y बराबर 0 रख लेना है। y बराबर 0 हो तो y बराबर 0 हो तो देखते हैं 0 होने से x का मान कितना हो जाता है वो देखते हैं। y बराबर 0 हो तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 0 बराबर 0, यानी एक हल, एक जो हल है वो हो जाएगा अपना x का 0 आता है कब, जब y का 0 होता है तब। नेक्स्ट हम इसका दूसरा अगर क्वेश्चन करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में देखिए x बराबर y बराबर हम लिख देते हैं 1 हो तो, 1 हो तो y बराबर 1 हो तो x का मान हो जाएगा 4 गुणा 1 बराबर 4। ठीक है, तो इसका जो दूसरा हल है, इसका दूसरा हल अपना क्या हो जाएगा, दूसरा हल लिख देंगे। x का 4 होता है कब, y का 1 होता है तब। x का 4 होता है जब y का 1 होता है तब। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर अपना 34 है, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34 की। तो 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमें क्या देखना है। 34 नंबर क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है कि x बराबर 3y, x बराबर 3y, इसको किस रूप में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। तो x यानी पहला x का गुणांक तो यहाँ पे x का गुणांक है, दूसरा y का गुणांक तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3y हो जाएगा। फिर अचर पद, तो अचर पद है नहीं तो 0 लिख देंगे, बराबर में 0 रख देंगे। क्यों, क्योंकि जोड़ संक्रिया का जो तत्सम कवि होता है वो 0 ही होता है। अब इस समीकरण की हमें तुलना करनी है किससे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर मान आ जाएगा 1, b बराबर मान आ जाएगा -3 और c बराबर मान आ जाएगा 0। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 34। इस प्रकार से हमने जो अपना खंड जो अति लघु प्रश्न है जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उनको हमने यहाँ पे 34 नंबर तक हल कर लिया। अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 35 की। 35वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए, यूक्लिड की दो अवधारणा लिखो। तो यूक्लिड की दो अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो यूक्लिड वाली जो अपनी 5वीं प्रश्नावली है उसमें बहुत सारी अवधारणाएं दी गई है। उसमें से हमें कोई भी दो अवधारणाएं या उसकी जो अभिधारणाएं हैं वो यहाँ पे लिखनी है। तो मुख्यतः हमें जो आसान और सरल अगर अभिधारणाओं की बात करें तो एकदम आसान अभिधारणा है कि सभी समकोण 90 डिग्री के होते हैं। ऐसे एक अभिधारणा है,
सभी समकोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। ये एक 90 डिग्री के होते हैं, एक अभिधारणा ये हो गई। और जो किसी भी चीज़ का अंश, किसी भी चीज़ का एक अंश या मान लो एक भाग या हिस्सा, एक भाग या एक टुकड़ा अंश संपूर्ण से छोटा होता है। अंश जो है वो संपूर्ण से छोटा होता है, या ऐसे ऐसे इसमें लिखा गया है छोटा होता है। ऐसा लिखा गया है कि संपूर्ण अंश से छोटा होता है, इसका ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो दो अभिधारणाएं जो आसान सी अभिधारणाएं, उसमें एक है सभी समकोण 90 डिग्री के होते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि संपूर्ण अंश से बड़ा होता है या अंश संपूर्ण से छोटा होता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया 35वां। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। ABC त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज जो है वो ABC है, और एक कैसा त्रिभुज है, समकोण है, जिसमें ABC त्रिभुज में कोण A बराबर 90 डिग्री दिया गया है। कोण A बराबर 90 डिग्री। तो ये हमें यहाँ पे एक कच्ची आकृति बना लेनी चाहिए। यहाँ पे A कोण दे दिया, यहाँ B दे दिया, यहाँ C दे दिया, और ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे ये जो AB है ना, ये वाली, और जो AC है, ये दोनों बराबर दी गई है। इसमें दिया गया क्या है, दिया गया है AB बराबर AC, AB बराबर AC। अब दो भुजाएं, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, तो दो भुजाएं बराबर होने से हमें क्या लिखना पड़ेगा कि बराबर भुजाओं की सम्मुख भुजाएं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब सामने वाले कोण जो है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब अतः अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे इस त्रिभुज में AB लाइन ये वाली और AC लाइन ये वाली अगर दोनों बराबर है, तो इस AB के सामने वाला कोण कौन सा, कोण C बराबर किसके हो जाएगा, इस AC के सामने वाले कोण B के बराबर हो जाएगा। ये अपनी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब देखिए, चूंकि हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री किसका मान हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा तीनों कोणों का योग, यानी कोण A को, कोण B को और कोण C को अगर जोड़ें तो ये मान आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे A और B दोनों क्या है, बराबर बराबर है। तो कोण A प्लस कोण B वाली जगह भी हम कोण A लिख देंगे, और कोण C वाली जगह लिख देंगे 90 डिग्री। ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब 2 गुणा कोण A, 2 गुणा कोण A, तो 2 गुणा कोण A की जगह अगर हम लिखते हैं 2 गुणा कोण A बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से 90 डिग्री घट जाएगा कौन सा, ये वाला जो यहाँ जुड़ रहा है। तो कोण A का जो मान है वो हो जाएगा 90 डिग्री बट्टा 2, यानी 45 डिग्री। कोण A का मान 45 डिग्री हो गया, तथा कोण B का मान भी यहाँ पे B और C की बात चल रही है। कोण A की जगह 90 डिग्री ही है, कोण A की जगह 90 डिग्री दिया गया। यहाँ पे एक गलती हुई है, यहाँ B और C की बात करें तो हमें यहाँ पे कोण B और C बराबर दिया गया। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ पे कोण A 90 डिग्री है, तो कोण B प्लस कोण C बराबर, कोण C की जगह भी हम कोण B लिख देंगे 180 डिग्री। 2 गुणा कोण B बराबर 180 डिग्री में से हमें क्या घटाना है, 90 डिग्री घटाना है। तो कोण B का जो मान है वो यहाँ पे जो 90 डिग्री बचा है उसका दो भाग बन जाएगा, 2 गुणा है वो। कोण B का मान हो जाएगा 45 डिग्री, तथा कोण C का मान भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये अपना ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब हमें बात करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा अपना क्वेश्चन नंबर है 37वां। तो 37वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 37वें क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, यदि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया गया है, चतुर्भुज के चारों कोणों का, चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया गया है 3:5:9:5
13। तो 3:5:9:13। सबसे पहले हमें लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। सबसे पहले हम लिखेंगे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना है? 3 + 5 + 9 + 13। 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30, 30 हो गए। अब 3 अनुपात का कोण, अनुपात अपना जो 3 है, अनुपात 3 का कोण, अनुपात 3 का कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 डिग्री में पहले देंगे 30 का भाग और फिर करेंगे 3 से गुणा। कुल का भाग देंगे और जिसका मान निकालना है उससे गुणा करेंगे। तो 0 से 0 कट गया और ये 3 से ये 3 कट गया, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। पहला कोण आ जाएगा 36 डिग्री। अब दूसरा हम लिखेंगे अनुपात 5 का कोण। अनुपात 5 का कोण, अनुपात 5 का कोण निकालने के लिए वही काम है। 360 डिग्री कुल कोण है, 30 कुल अनुपात है और 5 का मान निकाला है तो 5 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, ये से कट जाएगा 12 बार। तो 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजो 60 डिग्री। फिर हम लिखेंगे अनुपात 9 का कोण। अनुपात 9 का कोण, अनुपात 9 का कोण निकालने के लिए वही काम है। 360 डिग्री कुल कोण है, 30 कुल अनुपात है और 9 का हम मान निकाले है तो 0 से 0 कट गया, यही से कट गया 12 बार। 12 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। नेक्स्ट हमें निकालना है अनुपात 13 का कोण। अनुपात 13 का कोण, अनुपात 13 का कोण निकालने के लिए 360 डिग्री कुल अनुपात कुल कोण है, 30 कुल अनुपात है गुणा 13 का हमें मान निकालना है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये इसमें 12 बार कटेगा। 12 को हम 13 से गुणा करेंगे तो 12 × 36 और 12 को 3 बार 36 आ गए और 12 और 3 15, 156 डिग्री। तो चतुर्भुज के जो चारों कोणों की बात हुई वो चारों कोण कौन कौन से हो गए? अतः चारों कोण, अतः चारों कोण, चारों कोण में पहला कोण हो गया 36 डिग्री, दूसरा कोण हो गया 60 डिग्री, तीसरा कोण हो गया 108 डिग्री और चौथा कोण हो गया 156 डिग्री। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग एवं समचतुर्भुज में दो अंतर बताओ। वर्ग और समचतुर्भुज में दो अंतर बताओ। तो वर्ग और समचतुर्भुज में अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग और यहाँ पे हम लिख देंगे समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर बताना है तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसमें विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर, यहाँ पे विकर्ण बराबर नहीं। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं, ठीक है। इसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक या प्रत्येक लिख सकते हो या फिर आप चारों लिख सकते हो। चारों कोण समकोण, चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। यहाँ पे समकोण, चारों कोण समकोण नहीं होते, चारों कोण समकोण नहीं होते, चारों कोण समकोण नहीं, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया ये 39। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, यानी 40 की। दिए गए वृत्त में, यहाँ पे दिए गए वृत्त में यदि ऐसा एक वृत्त दिया गया है, इसमें यहाँ पे एक लाइन खींची गई है जिसका नाम है ए बी, ठीक है। और यहाँ ओ के बिंदु से सी डी तक, सी को प्रतिच्छेद करती हुई एक लाइन दी गई है। इसमें दिया गया है कि ओ से ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है ये वाले, ठीक है। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। और ओ
ओ डी लंब है ए बी पर, ओ डी लंब है ए बी पर, तब तो ओ सी मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये जो ओ डी है ना, ये ओ से डी वाली ये जो रेखा है वो ए बी पर लंब है, और केंद्र से जो लंब होता है, जीवा पर जो लंब होता है, वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हमें सबसे पहले इसे लिखना पड़ेगा कि केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः जो ए सी है उसके बराबर हो जाएगा बी सी। यानी यहाँ पे ये जो लंब है वो इसको दो भागों में बांट रहा है, तो ए सी और बी सी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ए सी प्लस बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर दी गई। ए सी प्लस बी सी दोनों को कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर दिया गया। तो अब हमें अगर ए सी बी सी दोनों 8 सेंटीमीटर है तो 2 गुणा ए सी प्लस ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, 2 गुणा ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ए सी का मान हो जाएगा 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे ये जो मान है ये आ जाएगा 4, और ये भी 4 ही आएगा। अब हमें मान निकालना किसका है, मान निकालना है ओ से सी का, ओ से सी का। तो जो त्रिभुज आया है ना अपना, कौन सा त्रिभुज ओ ए सी समकोण है। त्रिभुज ओ ए सी कैसा समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे हल करेंगे कि इसका जो कर्ण है ना ओ ए, वो कर्ण जो होता है वो अंडर रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो ओ ए का मान है वो अंडर रूट में आधार इसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस लंब इसका जो है वो हो जाएगा, लंब का मान निकालना है, और ओ ए हमें दिया गया है, ये है 5। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस जो लंब है वो हम लिख देंगे ओ सी का स्क्वायर। अब ओ सी का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो 25 आया उसमें ये 4 का स्क्वायर थोड़ा घटेगा, तो यहाँ बचेगा 9, और 9 का जो ओ सी पे स्क्वायर है वो उसके लिए ये अंडर रूट बन जाएगा। तो ओ सी का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओ सी का मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपना जो ओ सी का मान निकालना था उसका सही उत्तर है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब हमें अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 40वीं क्वेश्चन तक हम यहाँ पे हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है बिंदु, अलग अलग बिंदु दिया गया है 2,3 दिया गया है पहला बिंदु। दूसरा बिंदु दिया गया है -1,3, तीसरा बिंदु दिया गया है -2, -4, और अगला है 5, -6। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हम चतुर्थांश बनाते हैं उस चतुर्थांश में जो पहले चतुर्थांश में दोनों संख्याएं धनात्मक है वो पहले चतुर्थांश में है, अक्ष की ऋणात्मक यानी पहली ऋणात्मक और दूसरी धनात्मक है वो द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, और तृतीय चतुर्थांश में दोनों ही यानी एक्स की माइनस की और वाई की भी माइनस की, यानी माइनस माइनस वाली संख्या तृतीय चतुर्थांश में होती है। ये अपना फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की तो प्लस और वाई की माइनस की होती है, वो होता है चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं प्लस की है तो ये हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश में। ये कैसे चतुर्थांश में हो जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में पहली माइनस दूसरी प्लस, तो ये हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश में, ये हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश में। दोनों माइनस की होती है वो थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश। और पहली प्लस की दूसरी माइनस की, प्लस और माइनस वाली होती है फोर्थ चतुर्थांश में, तो इस प्रकार से हमें
इस क्वेश्चन को 1 2 3 4 यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश इसका सही उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1 एक समीकरण दी गई है। कौन सी समीकरण? 2x प्लस 3y बराबर k को संतुष्ट करता है, तो k का मान निकालो। बड़ा आसान क्वेश्चन है। x की जगह 2 रखना है और y की जगह 1 रखना है। k के बराबर मान जो है 2 से जो गुणा हो रहा है x, उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 को गुणा कर देंगे 2 से, क्योंकि x का मान दिया गया 2, प्लस 3 गुणा हो रहा है y से, तो 3 गुणा कर देंगे 1 से। तो k का जो मान प्राप्त हो जाएगा वो 2 गुणा 2 4 प्लस 3 गुणा 1 3 यानी 7। k का मान हो जाएगा 7। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। वन लाइनर यानी छोटा ही क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से इसका हल ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 43 क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। नीचे दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के, तो x और y का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे दो भुजाएं दी गई है, ए बी भुजा दी गई है और एक समांतर रेखा दी गई है, इसके समांतर रेखा दी गई है सी डी, और इस पर दो कोण दिया गया है। एक को तो x माना है, एक यहाँ पे 50 डिग्री माना है। यहाँ पे 130 डिग्री दिया गया है और यहाँ पे इसके सामने वाला y दिया गया है। अब x और y का मान हमें यहाँ पे निकालने को कहा गया है। x और y का मान निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसको x का मान निकालना है। तो चूँकि हम लिख देंगे, चूँकि x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रेखिक युग्म के कोण है। एक ही रेखा, ये सीधी जो लाइन आ रही है ना, इस लाइन पर ये पूरे कोण बन रहे हैं, जिसमें एक का मान x है, एक का मान 50 है। तो इसको रेखिक युग्म कोण कहा जाता है, रेखिक युग्म कोण कहा जाता है। तो रेखिक युग्म कोण हो गया, तो जो x का मान आ जाएगा वो 180 डिग्री में 50 घटाने से मान आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 130 डिग्री। देन हम लिखेंगे y बराबर 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख, यानी एक अक्ष यानी क्रॉस लाइनों के आमने सामने वाले बनने वाले कोण जो होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इसलिए ये जो y है वो 130 का शीर्षाभिमुख होने के कारण इसका मान 130 डिग्री ही हो जाएगा। अक्ष का भी 130 डिग्री, y का भी 130 डिग्री। ओके, इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों को हल कर लिया 43 तक। अब 44वां जो क्वेश्चन है वो थोड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि x बराबर x माइनस एक जो है वो नीचे दिए गए बहुपदों का गुणनखंड है। तो k का मान प्रत्येक स्थिति में लिखिए। x माइनस एक यदि बहुपद का गुणनखंड होता है, यदि बहुपद का गुणनखंड हो तो x बराबर एक, यानी x माइनस एक बराबर 0 रखो तो x का मान क्या आता है? 1 आता है ना। x का मान 1 बहुपद का शून्यक होगा, उस बहुपद का शून्यक होगा, उस बहुपद का शून्यक होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें इस पेपर में देख लेना चाहिए कि यहाँ पे स्टेप दिए गए, यानी दो बिंदुगत हमें प्रश्नों को हल करना है। इसमें सबसे पहला जो बिंदुगत प्रश्न है वो है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस के। एक्स बराबर एक जो है, एक्स बराबर एक बहुपद का शून्यक है, एक्स बराबर एक बहुपद का शून्यक है। अतः P1 बराबर 0 होगा। P1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। P1 बराबर 0 होने का मतलब है कि P1 बराबर हो जाएगा K1 की, यानी 1 की घात 2 माइनस
माइनस 3 × 1 प्लस 5 यानी x की जगह 1 रख दो। अब P1 का मान 0 है, P1 का मान क्या है 0 है, बराबर k × 1 पर घात 2 है तो ये 1 ही माना जाएगा, k - 3 + 5 यानी k का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे जो k में 2 k + 2 का मान -0 आ जाएगा, तो k का मान आ जाएगा -2, k का मान आ जाएगा -2। ये हुआ अपना पहला बिंदुगत प्रश्न। अब इसी प्रकार अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, px बराबर x² + x + k दिया गया है, ठीक है। चूँकि p1 बराबर 0 है, क्यों? क्योंकि x - 1 अगर इसका बहुपद का गुणनखंड है तो x बराबर 1 के बराबर 0 रखने से x का जो मान 1 आया है वो उस बहुपद का शून्य होगा, यानी x के एक मान पर यह बहुपद शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x - 1 इसका एक गुणनखंड है। तो x1 बराबर 0 है, तो p1 यानी पॉलिनोमियल्स का मान 1 पर बराबर हो जाएगा 1² + 1 + k। ये p1 जो है यानी पॉलिनोमियल्स 1 का मान है, बहुपद 1 पर कितना मान है इसका 0, बराबर 1 + 1 + k। तो यानी 2 + k का जो मान आ जाए वो आ गया है 0, तो k का मान हो जाएगा इसमें भी -2। तो इस प्रकार से ये थोड़ा निबंधात्मक प्रश्न थोड़ा सा लंबा ज़रूर था लेकिन आसान था, इतना कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया है। अब हम एक अपना जो लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 45वां, उस 45वें क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। 45वें क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे जो पेपर में है अपने को अथवा में भी कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं। गुणनखंड में विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल निकालो। तो शेषफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। x + 1 का पहले इसमें भाग देंगे या दोबारा दो नंबर स्थिति में x - 1 का इसमें भाग देंगे। तो हमें ये आसान नज़र आया तो हमने इसको हल कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों में ग्राफ का है, कार्तीय तल बनाना है। सबसे पहले कार्तीय तल के लिए प्लस के जैसा चिन्ह बनाना है। ये x होता है, ये x' होता है ऋणात्मक में, ये ऊपर y होता है, ये y' होता है ऋणात्मक में, y का मान। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, आगे माइनस यानी प्लस के अनंत तक जाते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता जाएगा। अब हमें इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 2 3 4 -3 5 ऐसे चलता जाएगा। अब हमें यहाँ पे -2,4 दर्शाना है। तो x का -2 ये हो गया, प्लस और y का 4 1 2 3 4, तो ये रहा 4। तो यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा वो हम लिख देंगे -2,4। यहाँ पे -1,5 -1 ये रहा और 5 जो है इसे ऊपर जाएगा, -1,5 -1,5, ठीक है। अब 0,3 x का 0 तो यहीं पे होता है, x का 0 यहाँ हो गया और y का 3 ये रहा, तो 0,3 ये बिंदु हो जाएगा। 5,2 यहाँ पे x का 5 1 2 3 4 5 और y का 2 1 2 ये रहा, तो इसको मिलाने वाला जो बिंदु है वो 5,2। नेक्स्ट इसका 6,1, तो 1 2 3 4 5 6 इसका हो गया और 1 इसका हो गया, तो ये हो जाएगा 6,1। इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर 45वां है, क्वेश्चन नंबर 45वां है, हमने इसको एक कार्तीय तल बना के इसको हल कर लिया है। बिंदुओं की अलग अलग स्थिति, यहाँ पे इस पैमाने को बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आप ऐसे इस लगभग आप इसको अनुमानित तरीके से बराबर बराबर पैमाना लिख के भी इसको हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस प्रश्न पत्र को यानी अपना जो पेपर है कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, सत्र 2024-25 का 2024-25 का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 9 के गणित विषय का, कक्षा 9 के गणित विषय का, उसको हमने हल किया है। आपने इस प्रश्न पत्र में आए हुए क्वेश्चनों को समझा होगा
और समझ के इसको भी आपने हल ज़रूर किया होगा। अगर आपको समझ में कम आया है तो क्लास को वहाँ पे रोक के या फिर वापस आप रिवर्स करके भी इसको समझ सकते हैं। क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।